जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। आज का मैं वीडियो दे रही हूँ आपको और ये शाम का वीडियो आपके लिए बनाया है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा सुंदर टाइम कैसे आ रहा है। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम, क्योंकि मुझे अक्सर लोग मैसेज कर के पूछते हैं, मेरे साथ ऐसे घट गया, मेरे साथ वैसे घट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसका क्या मतलब है, ऐसे पूछते रहते हैं। तो अच्छा टाइम आने का या बुरा टाइम आने का क्या संकेत है, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ संकेत दूंगी। तो संकेत नंबर पहला, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर लोगों की, जो पुरुष हैं यानी कि मेंस हैं, जो उन लोगों की अगर सीधे हाथ की आंखें फड़फड़ाती हैं या किसी स्त्री की उल्टी आंख फड़फड़ाती है या शरीर का उल्टा भाग फड़फड़ाता है और किसी पुरुष का सीधे शरीर का अंग फड़फड़ाता है, तो इसका मतलब आपके साथ, आपके यहाँ कुछ अच्छा घटने वाला है। यानी कि पुरुष का राइट और स्त्री का, फीमेल का लेफ्ट पार्ट अगर फड़फड़ाने लगता है तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ में, आपके घर परिवार में कुछ तो खुशी की बात आने वाली है। ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे यह है कि यदि आपके वहाँ कोई छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आ जाती है हंसते हुए खेलते हुए, क्योंकि माता की कृपा से बच्चियों को हमेशा ही शुभ आशीष माना जाता है। जैसे कि एक दिन क्या हुआ था कि मेरे घर में एक छोटी सी लगभग 2.5 साल की लड़की खेलते खेलते आ गई थी। घर के बगल में किसी ने नया घर खरीदा, मतलब लिया किराए पे, और उनकी छोटी बच्ची थी, वो गलती से मेरे गेट में घुस आई। तो ये बहुत ही शुभ होता है कि जब आपके वहाँ बच्चा खेलने आता है और अचानक से अगर आपके यहाँ छोटी गुड़िया आ जाए, वैसे लड़का भी आ जाए कोई बात नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि छोटी कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो देव्य अवतार होती हैं। तो यदि आपके घर में 9 साल से छोटी कोई गुड़िया आ जाती है, छोटी बच्ची आ जाती है या छोटा कोई लड़का आ जाता है, तो लड़के को हमेशा हम भैरव का अवतार मानते हैं, जब कोई लड़कियों को हम देवी का अवतार मानते हैं। तो ऐसे में अगर आपके वहाँ कोई छोटी गुड़िया आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि अचानक से अगर आ जाए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, और उसको कुछ ना कुछ मीठा खिला दीजिएगा बच्ची को। चाहे आप चॉकलेट खिला दो, कुछ नहीं तो चीनी खिला दो, गुड़ खिला दो, कुछ भी खिला दो, तो ये बड़ा अच्छा सा है। चिपके से उसके पैर भी छू लीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरे नंबर पे, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते समय अगर आपको कोई छोटी सी गुड़िया दिख जाए, कोई छोटा बच्चा दिख जाए और वो भी आपको अगर मुस्कुराते हुए देख रहा है, हंसते हुए देख रहा है और आप उसको देख रहे हैं, तो मुस्कुराता है, पलट पलट के आपको देखता है और आपसे बड़े प्यार से बिहेव सा जैसे करता है ना, एक अनजाना बच्चा होता है लेकिन हाँ मुस्कुराने लगता है, अगर ऐसे करता है तो आप समझिए कि आपकी यात्रा में कुछ अच्छा होने वाला है। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे सॉरी चौथे नंबर पे, यदि आप अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको गऊ माता मिल जाती हैं, यानी कि गैया मिल जाए रास्ते में, या आप अपने गेट से जैसे ही बाहर निकले आपको गाय दिख गई खड़ी हुई और वो रंभा रही है, तो समझिए काम ज़रूर बनेगा। आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं वो काम आपका अवश्य सफल होगा। ठीक है। और पाँचवें नंबर पे, यदि अक्सर आपके गेट पे कोई जानवर खाना मांगने आता है, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बंदर हो, तो आप समझिए कि ईश्वर की आप पे कृपा है और घर से आपके वही लोग मांगने आएंगे। यानी कि मैं बेजुबान जानवरों की बात कर रही हूँ। आप पे घर से वही लोग जानवर मांगने आएंगे जब ईश्वर की कृपा आप पे होगी कि आप इतने जो है धनवान हो रहे हैं, या आप इतने क्या शब्द प्रयोग करेंगे इसके लिए, कि आप मतलब आपके पास इतना है कि आप किसी जानवर को भोजन करा सकते हैं। तो ऐसे में वो जानवर आता है और जब वो जानवर आता है तो आपको ब्लेस करके जाता है, क्योंकि हम सभी में एक जीव आत्मा है और जब वो जानवर आपके वहाँ से जाएगा, खा के जाता है, तो वो आपको अंतर आत्मा से ब्लेसिंग्स देता है। घर में काली काली चींटियों का आना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में काली चींटियाँ आते हैं तो प्रसन्न हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। और ऐसे में काली चींटियों को
कुछ भी दाना डाल दिया करो मीठा-मीठा, जैसे कि काली चींटियों को जिमा सकते हैं, आप थोड़ा-सा गुड़ ले आइए, गुड़ का एक टुकड़ा घर के किसी कोने में डाल दीजिए, वहाँ पे चींटियाँ लग जाएँगी, काली चींटियाँ लग जाएँगी, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहिए काली चींटियों को। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर होने वाला है। यदि आपके सपने में कोई आपको आशीर्वाद दे जाए, कोई दिव्यात्मा आ जाए या कोई देवी या देवता आपके सपने में आ जाए, या फिर कोई आपके पूर्व कोई ऐसे हो, वहाँ पे घर में कोई एक्सपायर हो गया हो, उसकी स्पिरिट आपको दिख जाए, या आपके कोई पूर्वज हों, वो आपको सपने में आके दादा-दादी, चाचा-चाची कोई भी अगर आपको दिख जाते हैं और आपको ब्लेस करते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हाल ही में मेरे को कल एक लड़की का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि मैंने 4 दिन पहले उसके सपने में मैं आई थी और मैंने उसको बोला कि तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है, इसलिए बच जाओ और जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा देना। ऐसा मैंने उसके सपने में आके बोला, ऐसा वो मुझे बताती है, इसीलिए उसने मेरा कॉल अपॉइंटमेंट लिया था। और हुआ क्या, उसने मेरे क्योंकि मैं सपने में आई थी तो उसने शिवलिंग पे जल तो चढ़ा दिया, उसके ठीक नेक्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बच गई और एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ, गाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ उसकी, बट वो बच गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसके सपने में आके उसको इंडिकेशन दिया एक तरह से, लेकिन वो बच गई। तो सपने में आकर भी कभी-कभी चीज़ों को रोक लिया जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको टन, टन, टन घंटी की आवाज़ सुनने लग जाए और आपको बेल की आवाज़ अगर आती है, तो आप समझिए आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? और आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे होंगे, वो कार्य आपका ज़रूर संपन्न होगा अच्छी तरीके से। तो ये कुछ मैंने आपको इंडिकेशंस बताए हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। रास्ते में मिलने वाले जानवर, पशु-पक्षी, बच्चे, गायें वगैरह अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। रास्ते में पड़ने वाले मंदिर शुभ होते हैं आपके लिए, लेकिन अचानक से जो मंदिर मिल जाते हैं, एक तो आप डेली किसी रूट पर जाते हैं, उस रूट पे अचानक मंदिर मिलते ही मिलते रहते हैं। लेकिन अगर अचानक से आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसका रास्ता आपको नहीं पता है, वहाँ उस रास्ते पे अगर आपको मंदिर मिलता है तो ये बहुत ही ब्लेसफुल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी सुबह-सुबह आँख खुल जाती है लगभग 3-4 बजे और उनको एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है या उनको ईश्वर का एहसास होता है, तो ये भी जो आप सुबह-सुबह उठ जाते हो और ईश्वर को याद करते हो, अगर आप 4-5 बजे उठ जाते हो, पूजा-पाठ अनुष्ठान करते हो या ध्यान करने लगते हो, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंडिकेशन होता है। अचानक से अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं और आपकी थाली में कोई प्रसाद गिर जाए, कोई फूल गिर जाए या आप झुकते हैं और आपके सर पे अचानक से मंदिर में कोई जाके गिर जाती है, जैसे चुन्नी गिर गई, फूल गिर गए, प्रसाद गिर गया या देवी या देवता के हाथ से कोई भी चीज़ निकल के गिर जाती है, या अगर आपको स्पेशली पंडित बुला के आवाज़ देता है, आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं और फिर पंडित आपको अचानक से बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए मैं आपको साड़ी दे देता हूँ या मैं आपको यहाँ से फूल दे रहा हूँ, पत्ती दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, अगर अब वो आपको ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में देवता आप पे खुश है और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो कुछ इंडिकेशंस मैंने आपको बताए हैं और ऐसे बहुत, बहुत, बहुत अनगिनत इंडिकेशंस हैं, जो हमें सपनों में आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।